हेलो एवरीवन, एकेडमिक मैथमेटिक्स पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग आईसीएसई बोर्ड क्लास 9th का चैप्टर 2 का एक्सरसाइज बी सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज ए जो इसका है वो हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, उसके सारे क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिए हैं। जो लोग अभी वो एक्सरसाइज नहीं देखे हैं वो आई बटन पे क्लिक करके या फिर प्लेलिस्ट में जाके या फिर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, वहाँ हम लोगों ने कम्प्लीटली डिस्कस किया सारे न्यूमेरिकल्स एक तरफ से। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2B का क्वेश्चन नंबर 1। क्लियर, 1 से स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना। उससे पहले एक चीज़ और यार, कि जितने लोग चैनल पे विजिट करते हैं, वीडियोस को रेगुलर देखते हैं, उनमें से लगभग 80% लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, जिससे आप लोगों को वीडियोज़ की रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती रहे, कोई भी वीडियो आप लोग मिस ना करने पाएँ। क्लियर, तो हम लोग चलते हैं, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन कह रहा है हम लोगों का, हमारे पास दो ये ग्राफ बना दिए गए हैं। एक ग्राफ है जिसमें हमें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पहला वाला गिवन है, और सेकंड जो 20 का ग्राफ है वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। क्लियर, क्वेश्चन कह रहा है शो द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ अ बॉडी। यहाँ पे ये एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है जिसमें एक बॉडी का मोशन शो किया जा रहा। क्लियर, आगे क्वेश्चन कह रहा है यूज़ इट टू कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट t1 सेकेंड, t2 सेकेंड एंड t3 सेकेंड। मतलब कि हमें 1 सेकेंड पे, 2 सेकेंड पे, 3 सेकेंड पे इस बॉडी का वेलोसिटी फाइंड करना है। क्लियर, देन ड्रॉ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इन फिगर बी। जो हमारा ये डायग्राम सेकेंड है, इसमें हमें क्या करना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ को शो करना है, रिप्रेजेंट करना है। क्लियर, तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ से हम लोगों को, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है और ये टाइम है। ठीक है, अगर हम लोग एक चीज़ देखें तो जो हमारे पास होता है वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ये सारे फॉर्मूले जो हैं वो हम लोग पहले वाली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। जितने भी फॉर्मूले इस चैप्टर में यूज़ होने वो सभी हम लोग पहले वाली क्लास में, इसके पहले जो एक्सरसाइज 2A सॉल्व किए उसमें सारा डिस्कस किया। ठीक है, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है, ये हमको पता है। ठीक है, अगर यहाँ पे हम देखें 1 सेकेंड में, चूँकि क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमें t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे फाइंड करना है, 2 सेकेंड पे फाइंड करना है एंड 3 सेकेंड पे फाइंड करना है। क्लियर, तो अगर हम लोग देखें 1 सेकेंड पे, तो 1 सेकेंड पे ये 2 डिस्प्लेसमेंट है इसका, 2 सेकेंड पे अगर देखें तो 4 डिस्प्लेसमेंट है। क्लियर, अगर हम लोग 2 सेकेंड पे देखें तो 4 डिस्प्लेसमेंट है, एंड अगर 3 सेकेंड पे देखें तो 3 सेकेंड पे देखें तो 6 डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, 6 यूनिट। तो अगर हम लोग यहाँ से वेलोसिटी एट 1 सेकेंड ये अगर फाइंड करें तो 1 सेकेंड पे अगर हम लोग देखें तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो 2 हमारा डिस्प्लेसमेंट है और t हमारा 1 है, मीन्स ये हो जाएगा 2/1 इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर, आगे अगर हम लोग देखें एट 2 सेकेंड पे अगर देख लें तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 हमारा डिस्प्लेसमेंट है और टाइम कितना, 2 सेकेंड। यहाँ से भी आ जाएगा हम लोगों का 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर, आगे अगर हम लोग देखें एट 3 सेकेंड, क्योंकि वो हमसे 3 सेकेंड तक पूछा है। ठीक है, तो 3 सेकेंड पे अगर हम लोग देखें तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे 6 है एंड जो इसका टाइम है वो 3 है। सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा ये 3 2 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर, यहाँ से हम लोगों को 1 सेकेंड पे भी मिल गया 2 मीटर पर सेकेंड, 2 सेकेंड पे भी मिला इसका वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, एंड 3 सेकेंड पे भी मिला 2 मीटर पर सेकेंड। मतलब कहने का कि यहाँ पे देखो जो वेलोसिटी हो रहा वो कांस्टेंट है, मींस 2 मीटर पर सेकेंड यहाँ भी है, 2 मीटर पर सेकेंड यहाँ भी है और 2 मीटर पर सेकेंड यहाँ भी है। तो अगर हम इसको हम ड्रॉ करें, ठीक है, या फिर इस पर हम प्लॉट करें, तो अगर हम लोग पहले सेकंड में देखें तो वेलोसिटी पहले सेकंड में कितना आ रहा है, 2 मीटर पर सेकंड, मींस कि यहाँ पे आएगा। ठीक है, अगर 2 सेकंड में देखें तो 2 मीटर पर सेकंड आ रहा, फिर से ये हमारा यहीं आ जाएगा। क्लियर, एंड अगर 3 पे देखें 3 सेकंड पे भी, तो यहाँ से 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा।
तो हम क्या करेंगे 3 पे भी यहाँ रख देंगे। ठीक है, अब अगर इसको हम मैच कर देते हैं, ठीक है, तो कुछ ऐसा हमारा ग्राफ बनेगा। मीन्स ये एक हर टाइम इंटरवल पे वो उसका जो स्पीड है वो 2 मीटर पर सेकंड ही है। क्लियर, या फिर सॉरी स्पीड नहीं वेलोसिटी। तो यहाँ से हमको क्लियर हो गया कि जो हमारा जो डायग्राम है, जो इसका स्लोप है वो क्या बनेगा, बिल्कुल स्ट्रेट बनेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस तरह की स्पीड को, इस तरह की वेलोसिटी को यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ से जो हम लोगों का वेलोसिटी आ गया, ये क्या आ गया, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यही हमको प्लॉट करना था, इसमें और कुछ नहीं करना। क्लियर, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। चलते क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ कार एट डिफरेंट इंस्टेंट ऑफ टाइम। हमारे पास एक टेबल गिवन है जिसमें हमको टाइम भी दिया गया और डिस्प्लेसमेंट भी गिवन है। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन कह रहा है ड्रॉ द डिस्प्लेसमेंट टाइम स्केच एंड फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ कार। हमें क्या करना है, इसका जो टाइम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाना। ठीक है, और साथ में फिर एवरेज वेलोसिटी भी फाइंड करना। सेकंड क्वेश्चन इसका बी पार्ट कह रहा व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार एट 2.5 सेकंड एंड 4.5 सेकंड। दो टाइम दिए गए, इन पे हमें इसका डिस्प्लेसमेंट बताना कि उस टाइम पे उस कार का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। क्लियर, तो अगर सबसे पहले हम लोग पहले क्वेश्चन पे चलें, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमको बनाना है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है डिस्प्लेसमेंट, ये हो जाता है टाइम। क्लियर, अब टेबल में गिवन है कि 0 टाइम पे 0 डिस्प्लेसमेंट है, मीन्स पहला हमारा यहाँ पे आ गया। अगर सेकंड हम टाइम की बात करें 1 सेकंड, फिर उसके बाद 2 1 2 ये 0 हो जाएगा, 3 एंड 4। ठीक है, और जो यहाँ पे दिया गया है डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट 5 हो जाएगा, 10 15 20 25। क्लियर, 20 तक गिवन है। अब एक चीज़ देखो, अगर हम लोग यहाँ पे क्या करें, इनको मैच कर दें। ठीक है, यहाँ पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, ये इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये इसका परपेंडिकुलर, और यहाँ पे ये इसका परपेंडिकुलर। ठीक है, तो अब अगर हम इसको इस पे ग्राफ बना दें तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। क्लियर, ये यहाँ पे हो जाएगा इसका डिस्प्लेसमेंट, ये इसका डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पे इसका डिस्प्लेसमेंट। मतलब कहने का कि अगर हम लोग बात करें 1 सेकंड पे कार का डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा, हाँ 1 सेकंड पे कार का डिस्प्लेसमेंट 5 हो रहा, मीटर में गिवन है। ठीक है, तो ये हमारा मीटर है और ये सेकंड है। क्लियर, तो अगर 1 सेकंड पे देखें तो 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट, 2 सेकंड पे 10 मीटर का, 3 सेकंड पे 15 एंड 4 सेकंड पे 20 मीटर का डिस्प्लेसमेंट शो हो रहा है इस ग्राफ में। ठीक है, तो ये हम लोगों का ग्राफ बन गया, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। आगे कह रहा है फाइंड द एवरेज वेलोसिटी। अब हमें क्या करना है, एवरेज वेलोसिटी फाइंड करना। तो एवरेज वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। हाँ, अगर हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन की बात करें तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा, 20 बाय टोटल कार कितना डिस्प्लेस हो रही, 20 मीटर ही डिस्प्लेस हो रही है, और जो इसमें टाइम लग रहा है टोटल वो 4 सेकंड का। तो 20/4 इज इक्वल टू हो जाएगा हम लोगों का 5 मीटर पर सेकंड। क्लियर, आगे अगर हम लोग चलें, सेकंड क्वेश्चन इसका पहला क्वेश्चन आ गया, बी पार्ट, ये ए पार्ट था। ठीक है, अब बी पार्ट पे आते हैं हम लोग। बी पार्ट में क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार। उसका भी बी पार्ट का पहला क्वेश्चन है कि 2.5 सेकंड पे हमें कार का डिस्प्लेसमेंट बताना। तो अगर हम लोग देखें यहाँ से डिस्प्लेसमेंट एवरी सेकंड फाइंड कर लेते हैं, वेलोसिटी एट 1 सेकंड। ठीक है, 1 सेकंड पे वेलोसिटी कितना आ जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट 5 हो रहा है, टाइम कितना है 1 है, तो ये हो जाएगा 5/1 दैट इज़
5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। अगर हम लोग आगे चलें सेकेंड पे इसके देखें 2 सेकेंड पे वेलोसिटी एट 2 सेकेंड, यहाँ से कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट 10 हो रहा है और टाइम कितना है 2, तो ये हो जाएगा 10/2 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे 3 सेकेंड पे चल रहे हैं एट 3 सेकेंड, तो ये क्या हो जाएगा, 3 सेकेंड पे 15 का डिस्प्लेसमेंट हो रहा, तो ये हो जाएगा 15/3, दैट इज़ यहाँ से भी हमको मिला 5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। मीन्स अगर हम लोग देखें तो जो यहाँ पे वेलोसिटी आ रहा वो क्या आ रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी आ रहा। ठीक है, मतलब हर पॉइंट पे जो वेलोसिटी वो 5 मीटर पर सेकेंड का है। ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें जो हम लोगों का 2.5 लगभग यहाँ पे आएगा, यहाँ पे भी तो हमारा वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड ही होगा, क्योंकि हमने फाइंड कर लिया हर पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो 5 मीटर पर सेकेंड आ रहा, मीन्स की यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। तो ये जो टाइम लाइन है इस पे हर जगह पे जो वेलोसिटी है वो 5 मीटर पर सेकेंड ही होगा। क्लियर। तो अब हमारे पास फॉर्मूला होता है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो अगर हम लोग बात करें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना हो तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू हो जाएगा वेलोसिटी इनटू टाइम। क्लियर। टाइम ये वेलोसिटी के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि 2.5 सेकेंड पे बताओ कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो यहाँ से हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी हमको कितना मिला 5 मीटर पर सेकेंड इंटू 2.5। सॉल्व कर लेंगे इसको तो ये आ जाएगा 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10 to 12.5 मीटर। ठीक है। तो 2.5 सेकेंड पे 12.5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट होगा कार का। क्लियर। आगे सेकेंड पार्ट इसका देख लेते हैं। ये बी का फर्स्ट पार्ट था, सेकेंड पार्ट यहाँ पे देख लेते हैं। सेकेंड पार्ट में कह रहा है कि 4.5 सेकेंड पे कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, तो फिर से वही डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा वेलोसिटी 5 है और टाइम हमारे पास 4.5 सेकेंड इस बार गिवन है। क्लियर। तो यहाँ से हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करो 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20, 20 में 2 ऐड करेंगे तो 22 मीटर। क्लियर। ये हमारा हो जाएगा 4.5 सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट कार का 22.5 मीटर। क्लियर। इस तरीके से हम किसी भी पॉइंट की अगर बात करें, हम बात करें यहाँ पे कि 5 सेकेंड पे कितना डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, तो हमको पता है कि 5 सेकेंड पे जो ये ग्राफ है इसमें जो वेलोसिटी शो कर रहा है वो यूनिफॉर्म मीन्स 5 मीटर पर सेकेंड का, तो ये हो जाएगा 5 × 5 दैट इज़ 25 मीटर का वेलोसिटी हो जाएगा अगर हम बात करें 5 सेकेंड पर। ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर सेकेंड सॉल्व हो गया। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है अ बॉडी इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन एंड इट्स डिस्प्लेसमेंट एट वेरियस इंस्टेंट ऑफ टाइम इज़ गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। हमारे पास एक टेबल है जहाँ पे एक बॉडी, मूविंग बॉडी जिसका टाइम दिया है और उसका डिस्प्लेसमेंट गिवन है। क्लियर। प्लॉट डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एंड कैलकुलेट टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन इंटरवल 1 सेकेंड टू 5 सेकेंड। पहला हमें बताना है कि 1 सेकेंड से 5 सेकेंड के बीच में वो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करता है। एंड सेकेंड एवरेज वेलोसिटी इन टाइम इंटरवल 1 सेकेंड टू 5 सेकेंड, और 1 सेकेंड टू 5 सेकेंड में एवरेज वेलोसिटी उसका कितना होगा ये हमें बताना है। ठीक है। तो अगर हम लोग चलें, हमको बनाना क्या है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। क्लियर। थोड़ा सा नंबर से ज़्यादा है तो हम बड़ा लाइन ले लेते हैं। ठीक है। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ये टाइम हो जाएगा। क्लियर। ये पॉइंट हमें पता है ये 0 होता है। ठीक है। आगे टाइम जो गिवन है वो हमारा 1 सेकेंड के इंटरवल पे है, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 एंड 7। क्लियर। आगे जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है 2 6 12 ऐसे करके, तो हम 2 2 के इंटरवल पे रख लेते हैं इसको। ये हो जाएगा 2 4 6 6 के बाद 8 10 12 14 16 18 20, मैक्सिमम कितना है 24।
तो हम और ऊपर थोड़ा सा ले लेते हैं, ये हो जाएगा 22 एंड 24। क्लियर। इस पे हमको बनाना है अब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो एक चीज़ देखो, यहाँ पे अगर हम लोग टेबल अपना देखें तो 0 सेकंड पे 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है। मतलब कहने का कि अब की बार जो हमारी मूविंग बॉडी है वो 0 सेकंड से चलना स्टार्ट नहीं करेगा, क्योंकि कह रहा कि उसका जो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है, स्टार्ट में जितना डिस्प्लेसमेंट है वो 2 सेकंड है। तो 0 सेकंड पे 2 मीटर है। क्लियर। ये जो गिवन है वैल्यू मीटर में गिवन है और ये जो गिवन है वो सेकंड में गिवन है। ठीक है। तो यहाँ से हमारा बॉडी जो है वो मूव करना स्टार्ट करेगा। ठीक है। जो मूविंग बॉडी है वो 2 सेकंड से मूव करना स्टार्ट करेगा, मीन्स यहाँ से। क्लियर। आगे कह रहा है अब 1 सेकंड पे 6, तो 1 सेकंड पे आ जाए हम लोग 6, ये यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, सेकंड पोजीशन। 2 सेकंड पे फिर 12 है, 2 सेकंड पे आ जाओ तो ये हमारा 12 हो जाएगा यहाँ पे। 3 सेकंड पे भी 12 है, तो 3 सेकंड पे भी हम 12 प्लॉट कर लेते हैं। 4 सेकंड पे भी 12 है, तो 4 सेकंड पे भी हमने प्लॉट कर लिया। क्लियर। 5 सेकंड पे 18 है, तो 5 सेकंड पे आ जाते हैं हम लोग 18 पे, यहाँ पे। क्लियर। 6 सेकंड पे 22 है, 6 सेकंड पे 22 कुछ यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। एंड 7 सेकंड पे 24 हमारा यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर। ये हमने प्लॉट कर लिया। अब इस पे हमको क्या करना है, ग्राफ नॉर्मली बना देना है। ठीक है। तो अगर हम लोग देखें 2 सेकंड से हमारा जो मूविंग बॉडी है वो चलना स्टार्ट करता है, 6 पे पहुँचा, 6 के बाद वो फिर 12 पे पहुँचा, 12 से फिर ये 12 पे है 4 सेकंड तक, देन उसके बाद फिर 18 पे आ गया, 18 के बाद फिर 22, देन उसके बाद 24। क्लियर। तो ये हमारा टाइम ग्राफ बन जाएगा। चाहे इस पे तो हम आगे भी प्लॉट कर देते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 1 सेकंड पे, ये हो जाएगा फिर उसके बाद ये 1 सेकंड पे, तो 0 पे ही है, ये 1 सेकंड पे होगा 6। क्लियर। फिर देन उसके बाद ये हमारा आ जाएगा 12 सेकंड 2 सेकंड पे, फिर ये रहेगा हमारा 3 सेकंड पे, फिर 4 सेकंड पे, देन उसके बाद 5 सेकंड पे आ जाएगा 18। क्लियर। एंड 22 मीटर 6 सेकंड पे, एंड ये हमारा आ जाएगा 24 7 सेकंड पे। क्लियर। तो ये हमारा ग्राफ बन गया। ठीक है। इस तरीके से इसका पहला क्वेश्चन हो गया। चलते अब हम लोग इसका सेकंड पार्ट देखते हैं क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट में पूछ रहा है कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन इंटरवल 1 सेकंड टू 5 सेकंड। अब हमें बताना है 1 सेकंड से 5 सेकंड के बीच में को टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो अगर एक चीज़ देखो कि 5 सेकंड पे उसका डिस्टेंस 18 है, डिस्प्लेसमेंट एट 5 सेकंड पे कितना है 18 मीटर का। ठीक है। एंड 1 सेकंड पे बात करें तो 6 मीटर का डिस्प्लेसमेंट एट 1 सेकंड कितना है 6 मीटर का। ठीक है। लेकिन वो कह रहा कि इनके बीच में 6 मीटर से वो फिर 18 मीटर तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो हम जनरली इसका क्या करते हैं, डिफरेंस ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा 18 माइनस 6 इज इक्वल टू 12 मीटर। ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 1 to 5 सेकेंड। क्लियर। डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 1 to 5 सेकेंड कितना आ गया 12 मीटर का। क्लियर। अगला क्वेश्चन कह रहा है एवरेज वेलोसिटी इन टाइम इंटरवल 1 to 5 सेकेंड। हमें 1 to 5 सेकेंड में एवरेज वेलोसिटी फाइंड करना है। तो अगर हम लोग इसके सेकंड पार्ट पे आ जाएं, ठीक है, इसका जो सेकंड पार्ट क्वेश्चन है वहाँ पे कह रहा है कि 1 सेकंड से 5 सेकंड में उसका एवरेज वेलोसिटी क्या होगा। तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम। ठीक है। अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे हो जाता फाइनल पोजीशन चेंज इन डिस्प्लेसमेंट या चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो फाइनल पोजीशन अगर 5 सेकंड पे देखें तो 18 मीटर का है। क्लियर। ये हो जाएगा 18 माइनस
इनिशियल पोजीशन उसका क्या है 6 मीटर, तो 6 में से क्या करेंगे माइनस कर देंगे, और फाइनल टाइम क्या है 5 माइनस 1 सेकेंड। सॉल्व करो इसको, ये आ जाएगा 18 में से 6 माइनस होगा 12 एंड 5 में से 1 माइनस होगा 4 से ये 3 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। मीन्स कहने का कि एवरेज वेलोसिटीज़ का हो जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया हम लोगों का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इन फिगर 2.34 शोज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी एट डिफरेंट टाइम्स। हमारे पास एक डायग्राम दिया गया जिसमें डिस्प्लेसमेंट और टाइम दिया गया किसी मूविंग बॉडी का। क्लियर। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एज इट मूव्स फॉर टाइम इंटरवल 0 to 5 सेकेंड। हमें 0 से 5 सेकेंड में उसका जो वेलोसिटी होगा वो बताना है। क्लियर। 5 सेकेंड टू 7 सेकेंड एंड 7 सेकेंड टू 9 सेकेंड, पहला क्वेश्चन है ये। देन उसके बाद कैलकुलेट द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल 5 सेकेंड टू 9 सेकेंड। क्लियर। अगर हम लोग डायग्राम बना लें, 0 हो गया, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है। अगर यहाँ पे देखें तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7 ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है और ये टाइम है। क्लियर। अब पहला जो हमारा 5 सेकंड से हमारा ये 3 पे पहुंच रहा, ठीक है, मतलब 5 सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट कितना है 3 मीटर का, ठीक है। देन उसके बाद 7 पे भी 3 है, तो हम लोग आ जाते हैं 7 पे भी उसका डिस्प्लेसमेंट 3 है, एंड उसके बाद 9 पे 7 है, 9 पे आ जाए हम लोग तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है 7 है। क्लियर। तो यहाँ से हमारा स्लोप हम लोगों का कुछ ऐसा बनेगा। क्लियर। तो ये हमारा डायग्राम गिवन है। अब कह रहा पहला क्वेश्चन है ए पार्ट, इसका ए का फर्स्ट पार्ट कह रहा 0 से 5 सेकंड पे हमें वेलोसिटी बताना है। तो अगर हम लोग इंटरवल में कोई चीज़ें दी रहती हैं, डिस्प्लेसमेंट इंटरवल में गिवन है और टाइम इंटरवल में गिवन है, तो उस टाइम पे हमको क्या रखना, चेंज इन टाइम एंड चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। क्लियर। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा, अगर हम लोग बात करें 0 से 5 सेकंड की, पहला क्वेश्चन 0 से 5 सेकंड है, तो यहाँ पे फाइनल पोजीशन इसका क्या है 3 एंड इनिशियल पोजीशन क्या है 0, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 0। क्लियर। फाइनल पोजीशन इसका क्या है 5 और इनिशियल पोजीशन 0, सॉरी टाइम, फाइनल जो इसका टाइम है वो 5 सेकंड है और इनिशियल टाइम क्या है 0, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 0। क्लियर। आगे जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस 0 3 हो जाएगा और 5 माइनस 0 5। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो पॉइंट लगा लेंगे, यहाँ पे 0 हो गया, 5 से इसको हम 6 टाइम्स डिवाइड कर देंगे तो 0.6 मीटर पर सेकेंड, ये हमारा पहला आ गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट इसी का देखते हैं। सेकंड पार्ट में कह रहा है कि 5 सेकंड टू 7 सेकंड पे बताना है, ठीक है। तो वेलोसिटी एट 5 सेकंड टू 7 सेकंड। क्लियर। अब अगर एक चीज़ देखो कि 5 सेकंड पे जो उसका डिस्प्लेसमेंट वो 3 है एंड 7 सेकंड पे भी डिस्प्लेसमेंट 3 है, ठीक है। तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे आ जाएगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू फाइनल से डिस्प्लेसमेंट 3 एंड इनिशियल डिस्प्लेसमेंट भी 3 हो जाएगा, तो 3 माइनस 3 बाई 7 माइनस 5, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे 3 माइनस 3 0 हो जाएगा, 7 माइनस 5 2। अब 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, उसका वैल्यू कितना आता है 0 ही आता है, तो ये हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। सेकेंड पार्ट आ गया इसका। थर्ड पे आ जाते हैं इसके। थर्ड पे कह रहा है कि 7 सेकंड टू 9 सेकंड पे बताना है, ठीक है, 7 सेकंड टू 9 सेकंड। अब अगर बात करें हम 9 सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट उसका कितना हो रहा है 7, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वेलोसिटी इज इक्वल टू 7 माइनस 7 सेकंड पे कितना हो रहा है 3,
तो 3 माइनस कर देंगे, इस पर चेंज इन डिस्प्लेसमेंट रखना है। और टाइम की बात करें तो 9 फाइनल टाइम है और इनिशियल टाइम 7 है, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 7। क्लियर। तो यहाँ से आ जाएगा 7 माइनस 3 ये हो जाएगा 4, 9 माइनस 7 ये हो जाएगा 2। सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। तो तीनों जो टाइम इंटरवल गिवन हमारे पास 3 टाइम इंटरवल, उनमें हमने देख लिया कि वेलोसिटी क्या होगा। पहला हमारा 0 से 5 सेकंड में क्या हो जाएगा 0.6 मीटर पर सेकंड। फिर उसके बाद 5 से 7 सेकंड पे क्या हो जाएगा 0 मीटर पर सेकंड। एंड उसके बाद 7 से 9 सेकंड पे क्या हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड। क्लियर। आगे क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा इसका बी पार्ट में कह रहा है कैलकुलेट द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल 5 सेकंड टू 9 सेकंड। 5 सेकंड टू 9 सेकंड पे हमको बताना है कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगा। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी। अब एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम। तो अगर हम लोग बात करें तो फाइनल जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा 7। ठीक है। एंड 5 सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट इनिशियल हो जाएगा कितना 3, तो 7 माइनस 3 बाई टाइम की बात कर लें तो ये हो जाएगा 9 हमारा फाइनल टाइम है माइनस 5 हमारा इनिशियल टाइम है, तो 5 पे आ जाते हैं। ये हो जाएगा 7 माइनस 3 4 एंड 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू कैलकुलेट करेंगे तो इसको ये आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। तो यहाँ से आंसर क्या आ गया 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 के हमारे सारे आंसर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। आप लोगों को अगर कैलकुलेशन या कंटेंट अच्छा लग रहा तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर करो। बहुत जो लोग हैं वो वीडियोस को रेगुलर देखते हैं लेकिन वो लाइक नहीं कर रहे हैं, तो यार अगर इतना मेहनत कर रहे हैं तो एक लाइक तो बनता है ना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 5th देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5th देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है फ्रॉम द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एट अ साइक्लिस्ट गिवन इन फिगर 2.39। आप लोग अपनी बुक में देखते रहिए ये जो डायग्राम बना, क्योंकि डायग्राम बड़ा है। ठीक है। फाइंड करना हमें एवरेज वेलोसिटी इन द फर्स्ट 4 सेकेंड। हमारे पास जो ये ग्राफ बना हुआ ये डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी शो कर रहा है और यहाँ पे नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट भी शो कर रहा है। क्लियर। तो हमें एवरेज वेलोसिटी इन फर्स्ट 4 सेकेंड फाइंड करना। तो एक चीज़ देखो कि एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम। ठीक है। तो अगर हम लोग पहले बात करें 0 से 4 सेकेंड पे, फर्स्ट 4 सेकेंड की बात कर रहा तो 0 से 4 सेकेंड में, तो अगर हम लोग यहाँ पे 4 सेकेंड पे इसकी डिस्प्लेसमेंट देखें तो 4 सेकेंड पे 10 डिस्प्लेसमेंट हो रहा। क्लियर। आप अपने बुक में डायग्राम को देखते रहिए। 4 सेकेंड पे अगर हम लोग बात करें तो 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो रहा, तो यहाँ पे फाइनल डिस्प्लेसमेंट 10 हो जाएगा। क्लियर। आगे उसके बाद देखें अगर 0 सेकेंड पे तो डिस्प्लेसमेंट उसका 0, तो 10 माइनस ये हो जाएगा 0। क्लियर। आगे अगर बात करें तो जो फाइनल टाइम हमारा वो 4 सेकेंड क्वेश्चन में गिवन है, तो 4 माइनस 0 हो जाएगा। ये इसको सॉल्व करेंगे 10/4 हो जाएगा। 4 से इसको कट करेंगे तो 4 2 ज़ा 8 और 4 5 ज़ा 20। क्लियर। तो यहाँ पे हम लोगों का जो वेलोसिटी आ जाएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड पहले पार्ट का। ये क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट है। सेकंड पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन एट द एंड ऑफ 10 सेकेंड। तो डिस्प्लेसमेंट की अगर हम लोग बात करें तो कितना वो डिस्प्लेस हो रहा, अगर 0 से हम 10 सेकेंड पे देखें तो उसका 10 सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट कितना है -10 का डिस्प्लेसमेंट है। क्लियर। इसमें कुछ करना ही नहीं, सिर्फ हमें डायग्राम देखना। तो अगर 10 सेकेंड पे हम लोग देखें तो 10 सेकेंड पे वो -10 पे उसका डिस्प्लेसमेंट ग्राफ शो कर रहा। क्लियर। तो यहाँ से सेकेंड पार्ट का आंसर क्या आ जाएगा -10 मीटर। ठीक है। अब आते हैं हम लोग थर्ड पार्ट पे। इसके थर्ड पार्ट पे कह रहा द टाइम आफ्टर विच ही रीचेज द स्टार्टिंग पॉइंट। क्वेश्चन में कह रहा कि स्टार्टिंग पॉइंट से वो कौन सा टाइम है जहाँ तक वो पहुँचा है, फाइनल उसका टाइम क्या है यहाँ पे। तो अगर ग्राफ हम देखें तो वो 0 सेकेंड से लेके वो लास्ट में 13 सेकेंड तक गया, तो जो इसका फाइनल टाइम होगा वो क्या हो जाएगा 13 सेकेंड। ठीक है। तो थर्ड पार्ट में कह रहा द टाइम आफ्टर विच ही रीचेज द स्टार्टिंग पॉइंट।
हमें टाइम बताना कि किस किस टाइम पे वो स्टार्टिंग पॉइंट के बाद फिर से अपने इनिशियल टाइम पे पहुंच गया, इनिशियल पोजीशन पे पहुंच गया किस किस टाइम पे। तो अगर हम लोग 0 पे देखें तो उसका डिस्प्लेसमेंट 0 है। अब 0 डिस्प्लेसमेंट किस किस टाइम पे हुआ ये हमें बताना। तो अगर हम ग्राफ को देखें तो पहले ये हमारे लाइन पे आया, मीन्स 0 मीटर की लाइन पे कब आया है, 7 सेकेंड में। तो पहला जो हमारा हो जाएगा यहाँ पे 7 सेकेंड आंसर हो जाएगा, ठीक है। एंड सेकंड पे देखें तो फिर कब अपनी इनिशियल पोजीशन पे आए, स्टार्टिंग पॉइंट पे आगे चलें तो उसके बाद 13 पे वो वापस आ रहा, तो 13 उसका 13 सेकंड दूसरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 5 का भी आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। बाकी जो लोग इसका पहला एक्सरसाइज नहीं देखें वो लोग आई बटन पे क्लिक करके या प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और इस क्लास में यहीं तक रखते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। बाकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अगर आप लोगों को कंटेंट अच्छा लग रहा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और एक चीज़ और यार, कि जो भी इसका PDF है उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। अगर आप लोगों को PDF वहाँ से लेना है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक पर क्लिक करके अपना PDF देख सकते हैं। क्लियर। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।